आखिर कब मनाई जाएगी महाशिवरात्रि? 15 फरवरी या 16 फरवरी को 300 सालों के बाद बन रहा है महासंयोग। आखिर क्या है जल चढ़ाने का बिल्कुल सही समय? कैसे करें महाकाल की सच्ची भक्ति? वो कौन सी एक चीज है जिसे चढ़ाने से भोले शंकर प्रसन्न जरूर होते हैं? इस महाशिवरात्रि पर राशियों पर क्या होगा असर? आइए जानते हैं सब कुछ इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि जब भी महाशिवरात्रि आती है लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है, सही तारीख क्या है? क्योंकि ये पर्व अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं बल्कि चंद्रमा की चाल से तय होता है। इसी वजह से कभी 15 तो कभी 16 फरवरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है और लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सही समय बताएंगे और कितने बजे आपको जल चढ़ाने से विशेष फायदा मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, जब सच्चे मन से की गई एक प्रार्थना भी कई गुना फल देती है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर 15 या 16 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। तो देखिए, महाशिवरात्रि हमेशा फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यह तिथि अंग्रेजी तारीख से नहीं बल्कि चंद्रमा की गणना से तय होती है। यही वजह है कि हर साल कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। दरअसल चतुर्थी तिथि अक्सर एक दिन की शाम से शुरू होकर अगले दिन तक रहती है और इसी में लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का असली आधार क्या है, ये अगर कोई जान लिया तो समझिए कि उसका पूजा सफल हो गया। तो आप किसी की भी बात मत मानिए। जो इस वीडियो में बताया जा रहा है वह ध्यान से समझ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर 15 तारीख को जल चढ़ाना है, कितने बजे चढ़ाना है या फिर 16 तारीख को जल चढ़ाना है। जिस दिन आधी रात के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहती है उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत मुख्य पूजा की जाती है। यही कारण है कि कुछ पंचांगों में 15 तारीख को बताया जा रहा है, कुछ पंचांगों में 16 तारीख को बताया जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा 4 पहर में की जाती है और हर पहर का अपना अलग अलग महत्व है। प्रथम पहर है शाम का समय। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संकल्प लें, शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। द्वितीय पहर होता है रात्रि का, यानी कि जो 7-8 बजे के करीब होता है। उस समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। तृतीय पहर यानी कि निश्चित काल, जो कि यही मध्य रात्रि होता है और यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसी दौरान ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। रुद्राभिषेक करना हो तो कर सकते हैं, अत्यंत फलदायी ये माना जाता है। अगर आप सक्षम है रुद्राभिषेक करने के लिए तो आप कर सकते हैं। यह समय अत्यंत फलदायी माना जाता है। और जो चतुर्थ पहर होता है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह लगभग 2 बजे का समय। इन चारों पहरों में जब भी आप जल अर्पित करें, जल धीरे धीरे अर्पित करें और यह जल शुद्ध जल होना चाहिए। गंगा जल हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। दूध, दही, शहद, चीनी या मिश्री, काला तिल और चंदन, ये सभी चीजें आप उस जल में जरूर रखें। इसके अलावा धतूरा का फल, भांग, सफेद फूल उसमें डाल सकते हैं, अक्षत भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको केतकी का फूल उसमें नहीं डालना है। बेलपत्र जो आपका होना चाहिए 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। जल चढ़ाते समय साथ में ये सभी चीजें अगर आप डालते हैं तो आपको विशेष फल मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं उनके ऊपर भोले शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात यह है कि शिवलिंग पर आपको हल्दी बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी है। इस दिन केतकी फूल आपको अर्पित नहीं करना है। तांबे के पात्र से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 15 को जल अर्पित करें या फिर 16 को? तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोग 15 तारीख को महाशिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन दिन के बजाय आप 15 तारीख यानी रविवार के दिन लगभग 12 बजे के करीब में जल अर्पित करेंगे तो आपको विशेष फल मिलेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार की महाशिवरात्रि साधारण नहीं है। इस साल की महाशिवरात्रि 300 साल बाद बन रहा है महासंयोग। ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो लंबे समय बाद एक साथ देखने को मिल रही है। कुछ ज्योति विशेषज्ञों का दावा है ऐसा इसलिए क्योंकि इस रात भगवान शिव की कृपा अधिक तीव्र रूप से मिल सकती है। साधना, व्रत, ध्यान का फल पहले से अधिक प्रभावी हो जाता है। अब चलिए कुछ राशियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। जो लोग कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हैं, मानसिक शांति, आध्यात्मिक झुकाव और अंदरूनी मजबूती बढ़ सकती है। जो लोग मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अवसर मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। जो लोग वृष राशि और कन्या राशि के हैं, आर्थिक मामलों में सुधार और स्थिरता के योग बन रहे हैं। जो लोग मिथुन राशि और तुला राशि के हैं, उन लोगों को रिश्तों में संतुलन और संवाद बेहतर हो सकते हैं। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए कार्य स्थल पर नई जिम्मेदारियां या बदलाव संभव हो सकता है। अब चलिए आपको सही समय बता देते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले इस समय आप जल चढ़ा सकते हैं। देखिए, 15 फरवरी शाम को 5:04 से शुरू होगा और 16 फरवरी शाम को 5:30 बजे तक इस समय के बीच में आप कभी भी जल अर्पित कर सकते हैं। इस समय के बीच में आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर मध्य रात्रि में आप जल चढ़ा सकते हैं तो जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यही सबसे असली समय होता है, यही सबसे सही समय होता है। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय
जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट,